जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं क्लास 12th में जो विद्या पब्लिकेशन की बुक है उसी में जो है आज एक्सरसाइज जो है आपके पास 9B जो है उसे ही हम लोग करने जा रहे हैं। इसकी प्रीवियस के वीडियो में 9A कर चुके हैं, उसे अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिए। रीज़न उसके जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसमें हम लोग लागू करेंगे। हालांकि इसमें जो है विशेष कोई फार्मूला वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, वही अवकलन के फार्मूले यूज़ करेंगे और जो कि हम बता भी चुके हैं, ठीक है ना। और इसमें हम लोग करेंगे क्या, अधिकतर जो है अचर राशियों को दूर करने की कोशिश करेंगे, किसी भी तरीके से उसको दूर करेंगे। जैसे आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर आपके पास पहला है, क्वेश्चन नंबर पहला है बॉय बराबर ए ई की घात एम एक्स, ए ई की घात एम एक्स, ठीक। तो ई की घात जो एम एक्स है फिर प्लस भी है, बी ई की घात माइनस एम एक्स, ठीक है। और निम्नलिखित में से किस अवकल समीकरण का हल है। सबसे पहले बॉय को हम लोग क्या लिखेंगे अवकलन में, डी वाई बटे डी एक्स। ए को ए लिखो, ई की घात जो भी हो उसे वही लिखते हैं, बट हमने क्या कहा था यक्स के गुणा में जो भी हो अवकलन में उसे गुणा में लिखोगे। फिर बी को बी लिखो, ई की घात माइनस एम एक्स का होता है, ई की घात माइनस एम एक्स, और जो भी गुणा में है उसे गुणा में ही लिखोगे। माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब हम लोग इसमें यम को ले सकते हैं कॉमन, तो लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स। यम को ले लोगे कॉमन तो बचेगा ए ई की घात एम एक्स माइनस बी ई की घात माइनस एम एक्स। देख पा रहे हो अभी भी ए और बी है, इसे हटाओगे, 2 बार अवकलन करो या 3 बार अवकलन करो करके हटा दो पुनः अवकलन करो तो डी वाई बटे डी एक्स का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यम को यम लिखो, ए ई की घात एम एक्स का अवकलन ई की घात एम एक्स, यम को गुणा में लिखो, जो भी एक्स से गुणा में हो उसे गुणा में लिखते हैं। फिर ये माइनस माइनस प्लस कर देंगे तो बी ई की घात एम एक्स, और जो भी गुणा में हो उसको गुणा में लिखो। माइनस एम लिखते ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस कर देंगे हम लोग। अब देखो ये इसमें भी हम ले लो कॉमन, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये एम स्क्वायर, और ये हमारे पास ए ई की घात एम एक्स प्लस बी ई की घात माइनस एम एक्स। देखो ये जो है ए ई की घात एम एक्स प्लस बी ई की घात माइनस एक्स जो है किसके बराबर है, बॉय के बराबर है। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम स्क्वायर बॉय। देखो जरा यही आंसर है कि पक्षांतर करके आंसर है, तो हाँ चौथा ऑप्शन सही है हमारे पास, इसको पक्षांतर करके ले आओ। तो लिखेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई बराबर 0। तो ऑप्शन नंबर 4 आपके पास सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अवकलन जो है हम लोग पढ़ चुके हैं 5A B C D E F G में पढ़ चुके हैं ना, और बस वही दोबारा अवकलन ही है ये, ठीक है। हाँ देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर बॉय बराबर माइनस ए कॉस 5x प्लस बी साइन 5x प्लस बी साइन 5x। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे अवकलन करेंगे। y को क्या लिखेंगे अवकलन में, डी वाई बटे डी एक्स। एक अच्छा यहाँ पर माइनस ए है, तो माइनस ए कॉस का अवकलन होता है माइनस साइन, ठीक। कॉस का अवकलन क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन 5x, इस माइनस को कर देंगे प्लस, और जो भी x से गुणा में हो उसको गुणा में लिखो। फिर b कॉस 5x, क्योंकि साइन x का होता है कॉस x, इंटू ये 5 लिखो, 5 ले लो कॉमन इसमें से, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर 5 a साइन 5x प्लस बी कॉस 5x। अब ये काम करते पुनः अवकलन करते हैं, तो डी वाई बटे डी एक्स का अवकलन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 5 को 5 लिखो, यहाँ पर a को a लिखो, और साइन x का होता है अवकलन कॉस x, तो कॉस 5x, जो भी x के गुणा में हो उसको गुणा में लिखो। फिर b को b लिखो, ठीक, और कॉस 5x का साइन माइनस साइन 5x हो जाएगा, तो माइनस साइन 5x प्लस और माइनस माइनस कर देंगे, और जो भी x से गुणा में उसे गुणा में लिखो। इसमें लिखो, इसमें
5 ले लो कॉमन, डी वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर 25। ये माइनस में है, इसको पहले लिख सकते हैं क्या? नहीं, माइनस एक काम करते हैं, माइनस लेते हैं कॉमन। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, तो a cos 5x और ये हो जाएगा प्लस में b sin 5x। देखो माइनस a cos 5x प्लस b sin 5x जो है ये y के बराबर है, तो लिखेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 25y। इसे इधर ले आओ तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 25y बराबर 0 है। पक्षांतर करेंगे तो मान को प्लस में लिखेंगे, है ना? ठीक, समझ गए हो ना? अवकलन पढ़ चुके हो। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, 3 में है क्वेश्चन नंबर 3, y बराबर 2 की घात 2x, y बराबर 2 की घात 2x माइनस की घात माइनस x। ठीक, तो देखो यहाँ पर y को क्या लिखेंगे अवकलन में? dy बटे dx। ठीक, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखो जो भी x से गुणा में है उसको गुणा में लिखते हैं, तो 2 दूनी 4 की घात 2x, फिर e की घात माइनस एक्स का अवकलन होता है माइनस की घात माइनस एक्स, तो ये माइनस है तो प्लस कर देंगे की घात माइनस एक्स। हाँ, दोबारा फिर अवकलन करोगे कि हमारे पास अचर अभी भी है, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। रुक जाओ एक बार चेक कर लेते कि यह आंसर इसमें तो नहीं दिया, हाँ इसमें नहीं दिया गया है, और ये भी चेक कर लेते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर 4 दूनी 8, जो भी एक्स से गुणा में है गुणा में लिखते हैं, 4 दूनी 8 की घात 2x और की घात माइनस एक्स का अवकलन माइनस की घात माइनस एक्स। ठीक, अब बात यह है कि हमें अब बनाते हैं, थोड़ा सा समझना। इसको क्या करेंगे, इसे लिखेंगे हम लोग, रुक जाओ एक बार आपके आंसर को हम देख लेते हैं किस प्रकार दिया गया है। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स प्लस 2y बराबर 0, ये ऑप्शन नंबर पहला है आपके पास। मतलब कुल मिलाकर आपको ये देखो कि मतलब इस प्रकार से आंसर नहीं है, dy बाई डी एक्स मतलब इस प्रकार से आंसर को लाएंगे। ऑप्शनल है, ठीक है, ऑप्शनल है। एक तो खासियत बढ़िया है इसमें बुक की कि ऑप्शनल पहले दे देते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। ठीक, तो हमारे पास इसको जो है हम लोग एक काम करते हैं, दोबारा अवकलन कर चुके हैं हम लोग, अब हम लोग इसको थोड़ा बनाते हैं। कैसे बनाएंगे थोड़ा समझना। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, इससे सबसे पहले इस रूप में बनाओ, तो 2 की घात 2x और माइनस की घात माइनस एक्स प्लस इसमें 6 और लिखेंगे, तो 6 की घात 2x, 6 और 2 8, ठीक है, 6 और 2 8, ठीक है। अब हम लोग एक काम और करते हैं कि हमें जो है इसे बनाने के लिए तो देखो अगर इसको तो हम लोग y के बराबर कर लेंगे, बट ये बचेगा तो इसमें थोड़ा सा हमें जोड़ना और घटाना पड़ेगा। ठीक, तो थोड़ा जोड़ेंगे और थोड़ा सा घटाएंगे। क्या जोड़ेंगे क्या घटाएंगे थोड़ा सा देखो। सबसे पहले हमने क्या किया, इस 8 को हमने किया 4 की घात 2x माइनस इसे किया हमने 2 की घात माइनस एक्स। फिर हमारे पास ये 8 है ना, तो 4 और बचेगा हमारे पास, तो लिखेंगे 4 की घात 2x। अब इसे बनाने के लिए लिखेंगे प्लस की घात माइनस एक्स। देखो 4 4 8 और माइनस 2 से प्लस 1 घटा दोगे माइनस 1 ही तो बचेगा, माइनस 2 से प्लस 1 घटा दोगे माइनस 1 ही तो बचेगा, बस यही है। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दोनों में से हम लोग 2 ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 2 की घात 2x माइनस की घात माइनस एक्स। फिर लिखेंगे प्लस 4 की घात 2x प्लस की घात माइनस एक्स। तो लिखेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर ये 2 और ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या है, बॉय है, बॉय, और प्लस ये पूरा मान हमारे पास dy बटे डी एक्स है, तो dy बटे डी एक्स है। दोनों को उठाकर इधर ले आओ, तो लिखेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और माइनस dy बाई डी एक्स
और -2y बराबर 0, दोनों को उठाकर पक्षांतर करके ले आए। यही हो गया आंसर। देखते हैं ऑप्शन नंबर आपके पास, ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। क्वेश्चन नंबर 4 लिए फिर क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 4 करेंगे। सत्यापित कीजिए कि y बराबर a cos x। ठीक, 4 नंबर में है कि y बराबर a cos x और dy बटे डी एक्स प्लस बॉय टेन एक्स बराबर 0 ये प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर y को dy बटे डी एक्स लिखेंगे बराबर a cos x का अवकलन माइनस साइन x। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ देखो कि dy बटे डी एक्स प्लस बॉय टेन एक्स बराबर 0 हम लोग प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक काम कर सकते हैं। काम क्या कर सकते हैं? अंश व हर में, थोड़ा समझना, हम लोग करेंगे क्या, अंश व हर में cos x से, ठीक, अंश व हर में cos x से गुणा व भाग। ठीक, तो यह अंश व हर में cos x से गुणा कर लो, भाग तो ऑटोमेटिक है ही। मान लो कि इसके हर में 1 है, ऐसे इसलिए क्योंकि 10 बनाने के लिए साइन बटे cos का फार्मूला होता ना, तो dy बटे डी एक्स बराबर माइनस a, ये साइन x इंटू ये अंश में cos x से गुणा किया हमने और ये हर में cos x से हमने क्या किया, गुणा किया। अब हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, वो फार्मूला है कि tan x का, tan x बराबर साइन x बटे cos x। बस tan x बनाने के लिए हमने ऐसा किया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर dy बटे डी एक्स बराबर साइन बटे cos क्या हो गया, 10, तो माइनस a cos x माइनस a और ये cos x और ये हो गया हमारे पास tan x। ठीक, तो साइन बटे cos क्या हो गया, tan x। अब इसे मान लो समीकरण 1 और लिखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो गया, dy बटे डी एक्स बराबर ये जो माइनस a cos x ये y के बराबर है, तो लिखेंगे माइनस y और tan x। इसे इधर ले आओ तो लिखेंगे dy बटे डी एक्स प्लस tan x बराबर 0, सॉरी प्लस बॉय tan x बराबर 0। प्रूफ हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है हमारे पास है y बराबर a साइन 2x, y बराबर a साइन 2x। प्रूफ करेंगे हम लोग d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और प्लस 4y बराबर 0, प्लस 4y बराबर 0। देखो इसमें अवकलन करो, y को लिखेंगे dy बटे डी एक्स, a साइन का अवकलन cos x तो cos 2x, जो भी x से गुणा में हो गुणा में लिखो। दोबारा फिर अवकलन करो तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, जो भी गुणा में लिखो, 2 दूनी 4a और cos x का होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन 2x। तो इसको एक काम कर सकते हो, देखो माइनस साइन 2x ये जो है इतना मान ये y के बराबर है, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4 और ये y इसको इधर ले आओ तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y और बराबर 0। ये भी प्रूफ हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 देखो 6 में है y बराबर e की घात mx, ये अभी बता चुके हैं एक बार, y बराबर e की घात mx। क्वेश्चन नंबर पहला ही है हमारे पास इस प्रकार से ही, और प्लस b e की घात माइनस mx, प्लस b e की घात माइनस mx। और प्रूफ करेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस m स्क्वायर y बराबर 0,
माइनस एम स्क्वायर वाई बराबर 0। देखो सबसे पहले इस y का अवकलन करो। y का अवकलन क्या होगा हमारे पास, डी वाई बटे डी एक्स बराबर ई की घात जो हो उसका अवकलन वही रहता है, तो लिखेंगे यम ई की घात यम एक्स, जो भी एक्स से गुणा में हो उसको गुणा में लिखो, प्लस को माइनस कर दो क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो माइनस यम बी ई की घात माइनस एम एक्स। फिर दोबारा अवकलन कर दो, यहाँ पर दो बार अवकलन है तो दोबारा अवकलन करो, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर यम और यम ये यम स्क्वायर ई की घात यम एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस यम स्क्वायर बी ई की घात यम एक्स। एम स्क्वायर को ले लो कॉमन, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यम स्क्वायर कॉमन, तो बचेगा ई की घात यम एक्स प्लस बी ई की घात माइनस यम एक्स, जो कि ये पूरा का पूरा मान जो है किसके बराबर है, वाई के बराबर है। तो लिखेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर यम स्क्वायर वाई, इसको इधर ले आओ पक्षांतर करके, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर वाई और बराबर 0। ये भी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। ठीक, देखो इसके जो एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल को भी आप लोग सॉल्व करना। एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम हो आप लोगों को तो ज़रूर बताना, क्योंकि एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, क्वेश्चन नंबर 7 में है कि दर्शाइए कि y बराबर 4, ठीक, 4 साइन 3x, 4 साइन 3x। अच्छा, प्रूफ क्या करेंगे हम लोग, प्रूफ करेंगे हम लोग डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 9y इक्वल्स 0, प्लस 9y इक्वल्स 0। तो सबसे पहले हम लोग y को क्या करेंगे, दो बार तो अवकलन करेंगे, हम लोग जान चुके हैं, दो बार अवकलन करेंगे ना, तो y को लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स बराबर साइन का होता है कॉस, और जो भी गुणा में है गुणा में लिखते हैं 4 तिया 12, तो 12 कॉस 3x, फिर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 12 तिया 36, कॉस का होता है माइनस साइन, तो साइन 3x। अब देखो हम लोग इसको समीकरण 1 डाल देते हैं, तो लिखते हैं समीकरण 1 से, मतलब समझना, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, पहले तो 4 के रूप में बनाओ इसे, तो माइनस 9 इंटू 4 साइन 3x, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 9। ये पूरा मान समीकरण 1 से हमारे पास y के बराबर है, और इसे इधर ले आओ, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 9y इक्वल्स 0। बस प्रूफ कर चुके हैं, यही प्रूफ करना था, लिख देना आप लोग प्रूफ दैट। ठीक, क्वेश्चन नंबर, अब आप लोग 8 को देखो, चलो इतने को शॉर्ट कर लो। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास ये है कि सिद्ध कीजिए कि अवकल समीकरण y माइनस एक्स डी वाई, y माइनस एक्स डी वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर 0, ये का हल y प्लस एक्स प्लस 1 है, y प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 है। सिद्ध कीजिए कि अवकल समीकरण y माइनस एक्स डी वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर 0 का एक हल y प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 है। अच्छा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसका एक हल ये है, आप लोग चाहो तो इसे सबसे पहले डी वाई बटे डी एक्स के फॉर्म में आप लोग बना सकते हो। ठीक, या आप लोग ऐसे कर सकते हो, थोड़ा समझना कि हमारे पास ये हल है, ये दिया गया है, तो y माइनस एक्स और डी वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स बराबर 0। सबसे पहले काम करते हैं, इसे उधर पक्षांतर कर दो, तो y माइनस एक्स डी वाई बराबर
यहाँ पर ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसे डी एक्स को इसके बटे में ले जाओ और इसे इसके बटे में ले जाओ, तो ये हो जाएगा हमारे पास डी वाई बटे डी एक्स, ठीक, बराबर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे वाई माइनस एक्स। देखो एक वर्गांतर का फार्मूला होता है जिसे आप लोग अच्छे से जानते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स, एक कोष्टक में वाई माइनस एक्स, एक कोष्टक में वाई प्लस एक्स बटे वाई माइनस एक्स से वाई माइनस एक्स खत्म, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास डी वाई बटे डी एक्स बराबर हमारे पास वाई प्लस वन, सॉरी वाई प्लस एक्स है यहाँ पर, वाई प्लस एक्स। अब देखो इसे क्या करेंगे हम लोग, इसे जो है इसे ना इधर पक्षांतर करके ले आ रहे हैं, तो लिखेंगे वाई प्लस एक्स माइनस डी वाई बटे डी एक्स बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर थोड़ा समझना आप लोग, जैसे सपोज करो कि इसे जो है इस वाले का जो अगर हम लोग अवकलन करते हैं, ठीक, अगर अवकलन करते हैं तो y को लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स, एक्स का अवकलन 1 और ये अचर का 0 बराबर 0, इसको उधर पक्षांतर कर दोगे तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा -1। तो डी वाई बटे डी एक्स का मान हमारे पास क्या आ गया -1, मतलब हमारे पास हम लोग देख पा रहे हैं कि डी वाई बटे डी एक्स का मान क्या है हमारे पास -1 है। तो हम लोग लिखेंगे यह वाई प्लस एक्स, फिर ये सॉरी वाई प्लस एक्स, फिर ये माइनस, और डी वाई बटे डी एक्स का मान क्या है -1 और बराबर क्या है हमारे पास 0। तो y प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस 1 बराबर 0। और यही हमारे पास इनको कहा कि इनका कहना था कि यही एक हल है, तो हम लोग कहेंगे कि यही एक जो है एक हल है, ठीक। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में है कि हमारे पास y बराबर ए ई की घात बी एक्स प्रूव करेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और बराबर 1/y और डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर, डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर। देखो सबसे पहले अवकलन करो, y का अवकलन क्या हो जाएगा हमारे पास डी वाई बटे डी एक्स, जो भी घात है आगे लिखेंगे तो ए बी ई की घात बी एक्स, दो बार अवकलन है, दोबारा अवकलन करो तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर फिर से ए और ये हो जाएगा बी स्क्वायर और ई की घात बी एक्स, ठीक। अब एक काम कर सकते हैं हम लोग, सबसे पहले यहाँ पर तो हम लोग क्या करेंगे, बटे में बॉय है तो बॉय देखकर ए बी ई की घात बी एक्स से हम लोग क्या करेंगे, गुणा व भाग करेंगे। तो हम लोग कहेंगे कि ए ई की घात बी एक्स से गुणा व भाग करने पर, तो थोड़ा समझना, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तो लिखेंगे ही बराबर ए बी स्क्वायर ई की घात बी एक्स, गुणा करेंगे ए ई की घात बी एक्स, भाग भी करेंगे ए ई की घात बी एक्स, ठीक। तो लिखेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर ए और ए, ये हो गया ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर और ई की घात बी एक्स का स्क्वायर, ई की घात बी एक्स का भी स्क्वायर बटे ए ई की घात बी एक्स, ए ई की घात बी एक्स। तो देखो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर ए बी ई की घात बी एक्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए बी ई की घात बी एक्स का होल स्क्वायर, तो ऐसे लिखो, और बटे ए ई बी की घात बी एक्स है। अब हम लोग लिखेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर जो ए ई की घात बी एक्स है, ए ई की घात कहाँ गया, ए ई की घात बी एक्स है, ये वाई के बराबर है, तो इसे लिखेंगे 1/y
ए बी ई की घात बी एक्स, तो ए बी ई की घात बी एक्स ये डी वाई बटे डी एक्स का है, तो ये होल स्क्वायर है, तो लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर। और प्रूफ कर चुके हम लोग, और प्रूफ कर चुके हैं। थोड़ा सा यहीं पर दिमाग लगाना है आपको, गुणा भाग क्यों करेंगे, एक बटे वाई देख कर किया हमने, ठीक है। 9 नंबर के बाद 10 नंबर देखो। 10 नंबर में है कि सिद्ध कीजिए कि y बराबर ए कॉस 2x, y बराबर ए कॉस 2x, फिर है b साइन 2x, b साइन 2x। प्रूफ करेंगे d2y डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y बराबर 0, मतलब दो बार अवकलन करेंगे। तो y को लिखेंगे dy बटे डी एक्स बराबर, a को a लिखो, जो भी गुणा में हो उसको गुणा में लिखते हैं, x से गुणा में हो तो 2a लिखो, तो 2a कॉस का हो गया माइनस साइन x, तो माइनस साइन 2x, और फिर साइन ये 2 को आगे लिखो, तो माइनस 2b, और साइन का होता है कॉस, तो कॉस 2x। पुनः अवकलन करेंगे तो d2y डी एक्स स्क्वायर बराबर साइन, देखो ये 2 है, 2 दूनी 4, तो माइनस 4a, साइन का होता है कॉस, तो कॉस 2x, कॉस 2x, और कॉस का होता है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4b साइन 2x, ठीक। अब इसमें एक काम करेंगे, माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, तो d2y डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा हमारे पास a कॉस 2x माइनस b साइन 2x। अब यहाँ पर इसे डाल दो समीकरण 1, और यहाँ लिखो समीकरण 1 से, ठीक है ना। समीकरण 1 से मतलब इसकी जगह y लिख सकते हैं, इसकी जगह तो लिखेंगे d2y डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4, और पूरे की जगह y लिखेंगे, इसे इधर उठा के ले आओ, तो d2y डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y बराबर 0। बस कहीं पर भी देखो, अवकल समीकरण का एक नियम क्या है कि कहीं पर भी अचर को नहीं रखोगे। देखो कहीं अचर है ए बी के रूप में है, ए बी को हटा देते हैं किसी भी तरह से। ये तो प्रूफ करने वाले सवाल है, तो प्रूफ कर रहे हैं हम, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 11 को, चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो है 11 को देखते हैं। 11 में ये है, प्रूफ करेंगे हम लोग। सबसे पहले काम करते हैं कि वाई स्क्वायर को तो वाई स्क्वायर लिखो, अंदर गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा 4ax और प्लस 4a स्क्वायर। अब हम लोग अवकलन करेंगे कितनी बार, एक ही बार अवकलन करेंगे, फिर हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे, तो y को लिखेंगे अवकलन में, वाई स्क्वायर का अवकलन 2y, फिर y का dy बटे डी एक्स, 4ax तो 4ax, तो 4a इंटू एक्स का 1, अचर का अवकलन क्या हो गया हमारे पास 0, तो ये लिखेंगे हम लोग 2y और dy बटे डी एक्स बराबर हमारे पास ये हो गया 4a, ठीक। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब हम लोग, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। आप लोग चाहो तो दोनों साइडों को हल करके अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, दोनों साइड को इक्वल कर सकते हो। सबसे पहले काम करते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं, दोनों 2 दूनी 4, और dy बटे डी एक्स बराबर 2a बटे इस y को ले आओ, तो ये हो गया 2a बटे y। देखो अब क्या करेंगे, काम करते हैं, इसको उठाकर इधर पक्षांतर करके लाते हैं, तो लिखेंगे y 1 माइनस dy बटे डी एक्स का ये हो गया होल स्क्वायर, और ये माइनस 2x और dy बटे डी एक्स बराबर 0, ठीक। इसे डाल दो समीकरण 1 और इसे डाल दो समीकरण 2, तो हम लोग जो है अब क्या करेंगे, थोड़ा समझना। हम लोग जो है इसमें जो है LHS ले लेंगे, मतलब 0 को प्रूफ करेंगे, ठीक। तो y लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, जिसकी जरूरत पड़ेंगे उसको ले लेंगे, 1 व 2 से। तो y को तो y लिख रहे हैं हम 1 माइनस dy बटे डी एक्स की जगह लिखेंगे 2a बटे y, तो 2a का वर्ग 4a स्क्वायर बटे y स्क्वायर, फिर यहाँ पर ये माइनस 2x और dy बटे डी एक्स का मान 2a बटे y, तो 2a बटे y, और यहाँ पर बटे 1 मान के भिन्न करेंगे तो y, ठीक।
इसके साथ गुणा करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 4a² बटे वाई स्क्वायर माइनस 2x, 2 दूनी 4 ax बटे वाई। ठीक, इससे ये कैंसिल, तो वाई स्क्वायर माइनस 4a² बटे वाई और माइनस 4ax बटे वाई, दोनों का हर बराबर है तो लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 4a² माइनस 4ax बटे वाई। अब वाई स्क्वायर का तो लिखो, इन दोनों में माइनस 4a ले लेंगे कॉमन, तो माइनस 4a कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास a और प्लस x बटे वाई। अब देखो समीकरण एक को देख लो, समीकरण 1 तो लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 4a और a प्लस एक्स, 4a प्लस एक्स वाई स्क्वायर के बराबर है, तो वाई स्क्वायर बटे वाई अर्थात ये हो गया 0 बटे वाई बराबर 0। तो हम लोग कहेंगे कि अतः LHS जो है वो RHS के बराबर है। देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारे पास प्रदर्शित कीजिए कि y बराबर a cos log x, y बराबर a cos log x प्लस b साइन log x प्लस b साइन log x, समीकरण 1 डाल दो से, हाँ, log x अवकल समीकरण x स्क्वायर d2y x स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर और प्लस x dy बटे dx प्लस x dy बटे dx प्लस y बराबर 0 का एक हल है, प्लस y बराबर 0 का एक हल है। सबसे पहले y को हम लोग लिखेंगे अवकलन में dy बटे dx, कॉस का होता है माइनस साइन तो माइनस साइन कर लो, माइनस a कर लो, और कॉस का होता है साइन तो साइन log x, और log x का होता है बटे x तो बटे x कर लिया हमने, और प्लस b साइन का होता है कॉस तो कॉस log x का होता है बटे x। ठीक, अब हम लोग पुनः दो बार अवकलन तो करेंगे ही, तो लिखेंगे d2y बाई dx स्क्वायर। देखो यहाँ पर अंश व हर से अवकलन क्या होता है, अंश व हर से अवकलन होता है हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर, बटे हर का स्क्वायर। ठीक, तो इस फार्मूले के मुताबिक चलेंगे हम लोग, तो लिखेंगे माइनस a, पहले हर तो x, ठीक, x इंटू अंश का अवकलन तो साइन का हो गया कॉस लॉग x बटे x, ठीक, बटे x। फिर से एक बार, हर इंटू अंश का अवकलन साइन का हो गया कॉस लॉग x और लॉग का हो गया x। इसी में ही पहले इसी का कर लेते हैं, फिर माइनस अंश, अंश मतलब a साइन लॉग x, ठीक, a साइन लॉग x। एक काम करते हैं, लॉन्ग मेथड ना लगा कर थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, यहाँ से ही थोड़ा समझना पड़ेगा आपको ये कि इन दोनों में हर है बराबर, तो लिखेंगे माइनस, ठीक, माइनस a साइन लॉग x प्लस b कॉस लॉग x। अब अंश व हर से लगा देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर तो वही लिखेंगे dy बटे dx, तो लिखेंगे, अब लिखेंगे d2y बाई dx स्क्वायर बराबर हर तो x इंटू अंश का अवकलन तो माइनस a साइन का होता है कॉस लॉग x बटे x प्लस 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 माइनस कर दो क्योंकि कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन b लॉग x बटे x। फिर से एक बार समझो, हर इंटू अंश का अवकलन, फिर माइनस
अंश, तो अंश को तो वही लिखेंगे, अंश को वही लिखेंगे a साइन log x प्लस b कॉस log x इंटू अंश का अवकलन x का अवकलन 1 बटे हर का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास x स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले आप लोग जो है इतने को नोट करना चाहो कर लो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इसे इसके गुणा में पहुंचा दो, क्योंकि ये पूरे के बटे में है, तो गुणा में पहुंचा दो। तो लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर बाई, हमारे पास अब इन दोनों का हर है बराबर, तो लिखेंगे एक्स बटे एक्स, फिर अंदर लिखेंगे माइनस ए कॉस लॉग एक्स माइनस बी साइन लॉग एक्स, फिर ये माइनस लिखेंगे ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स। इससे तो ये कैंसिल कर लेंगे। अब इसे डाल दो, समीकरण 1 डाल चुके हैं, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, हाँ लिखेंगे समीकरण 1 से एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, माइनस कॉमन लोगे तो माइनस और ये हो गया वाई, ठीक, माइनस वाई, फिर यहाँ पर ये माइनस। अब हमारे पास इसमें देखो ये पूरा का पूरा मान जो है इसके बराबर है, बट इसमें अगर हम लोग यक्स से गुणा, बटे में एक्स है, तो इसमें जो अगर बटे में यक्स से गुणा भाग कर देते तो एक काम करते हैं, ये लिखते हैं माइनस साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यक्स से गुणा व भाग करने पर, तो लिखेंगे यक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वाई को इधर पक्षांतर करके ले आओ, तो ये हो जाएगा प्लस वाई बराबर माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास ए, ठीक। एक काम करते हैं, हाँ वो तो लिख दिया हमने एक्स, ठीक है, ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स, ये हमने एक्स से किया भाग और ये किया हमने गुणा, काट दोगे वही बचेगा। अब लिखो समीकरण 2 से, अब भाई साहब 2 कहाँ पर हैं, तो इसे ले लो समीकरण अब लोग 2, तो ये पूरा का पूरा मान हमारे पास क्या हो गया, डी वाई बटे डी एक्स, माइनस में है कि प्लस में है, एक बार चेक कर लेते हैं, 12 नंबर, सब मान प्लस में ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर माइनस, ये इस एक्स को लिख रहे हैं और ये पूरा का पूरा मान क्या हो गया हमारे पास, डी वाई बटे डी एक्स, तो ये हो गया डी वाई बटे डी एक्स, इसे इधर ले आओ, तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स डी वाई बटे डी एक्स। चलो इसको ऐसे इधर लिख देते हैं, बाई चांस अगर कट जाए तो इधर लिख देते हैं इसको, तो लिखोगे एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और इसको इधर ले आओ, तो एक्स डी वाई बटे डी एक्स और प्लस वाई बराबर 0, जो कि प्रूफ हो गया, ठीक। अब देखो आप लोग आखिरी क्वेश्चन, इस बुक में टोटल 13 ही क्वेश्चन है, अगर आपके बुक में और है तो बताना जरूर, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है, चलो उसी को करते हैं, इतने को आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो। चलिए अब आखिरी क्वेश्चन हमारे पास है 13 नंबर, सिद्ध कीजिए कि एक्स वाई बराबर 13 नंबर एक्स वाई बराबर ए ई की घात एक्स, ए ई की घात एक्स प्लस बी ई की घात माइनस एक्स, ई की घात माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर
का अवकल समीकरण यक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बटे डी एक्स ठीक, माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 का एक हल है। देखिए, सबसे पहले जब इन दोनों का हम लोग करेंगे तो इसे प्रथम मान लेंगे और इसे द्वितीय मान लेंगे। तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकलन। ठीक, तो लिखेंगे प्रथम फलन यक्स, द्वितीय का अवकलन तो डी वाई बटे डी एक्स प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन बराबर, ये लिखेंगे हम लोग ए ई की घात यक्स प्लस माइनस कर दो अब माइनस बी ई की घात माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x। अब इसे जब अवकलन करेंगे दोबारा फिर से हम लोग इसे लिखेंगे यक्स को लिखेंगे प्रथम और इसे लिखेंगे द्वितीय। तो लिखेंगे हम लोग प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस द्वितीय फलन तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू प्रथम का अवकलन 1 प्लस वाई का अवकलन डी वाई बटे डी एक्स बराबर ए ई की घात यक्स माइनस बी माइनस माइनस प्लस बी की घात माइनस एक्स और प्लस ये 2। अब एक काम करते हैं, इसको तो यही लिखेंगे यक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और प्लस ये दोनों जुड़कर 2 डी वाई बटे डी एक्स और बराबर ए ई की घात यक्स प्लस बी ई की घात माइनस एक्स और प्लस 2। अब ये दोनों तो हम ला चुके हैं, अब ये भी आ गया हमारे पास, ये अब बाकी है। तो इसके लिए करेंगे क्या, थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाएंगे। सबसे पहले तो 2 को उठाकर इधर ले आओ, तो लिखेंगे यक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 बराबर ए ई की घात यक्स प्लस बी ई की घात माइनस एक्स। अब हम लोग फिर से अवकलन कर नहीं पाएंगे क्योंकि अवकलन अगर करेंगे तो तिवारा अवकलन हो जाएगा। अब हम लोग इसी को बना के इसके रूप में बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा समझना पड़ेगा आप लोगों को। यहाँ से यहाँ तक तो है बट हमारे पास ये दोनों वैल्यू नहीं है हमारे पास। देखो एक्स स्क्वायर है क्या, एक्स स्क्वायर नहीं, अच्छा यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब एक काम करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को जोड़ दो और घटा दो। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर को जोड़ने व घटाने पर, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर है और किसी चीज़ को जोड़ोगे तो उस चीज़ को घटाना ही पड़ता है। तो लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 बराबर ए ई की घात एक्स प्लस बी ई की घात माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर इसे डाल दो समीकरण 1। अब लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 से यहाँ से लेकर यहाँ तक के मान को हम लोग जानते हैं ये किसके बराबर है, एक्स वाई के बराबर है। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 बराबर ये एक्स वाई और माइनस एक्स स्क्वायर दोनों को उठाकर इधर पक्षांतर करके ले आओ। तो लिखोगे एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स फिर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर और ये माइनस 2 और बराबर 0। और हम लोग इसे भी प्रूफ कर चुके हैं बड़े प्रेम से आनंद के साथ। ठीक, तो आज दोस्तों हम लोग 9B को भी कंप्लीट कर चुके हैं। इसके तो एक भी क्वेश्चन हमने आपके लिए छोड़ा ही नहीं। ठीक है, और फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, जैसे एक चीज़ और समझना जैसे अभी 12 नंबर में हमने
आपको प्रूफ करके दिखाया है। आप कमेंट सेक्शन में ये मत कहना सर जी आपने यहाँ पर माइनस नहीं लगाया था, आपने यहाँ प्लस कैसे कर दिया। थोड़ा समझना एक चीज़, उसमें क्या हुआ कि 12 नंबर की बात कर रहे हैं, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। जो माइनस फार्मूले का माइनस है ना, तो वो माइनस जो है उसकी वजह से, जैसे आपके पास यहाँ पे लिखा था कि एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई है। तो जो प्लस वाई है ना, जो हमने इधर पक्षांतर करके लाए थे, आप लोग ये मत कहना सर कि यहाँ पर प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का नहीं होगा। जो फार्मूले का माइनस है ना, तो वही माइनस की वजह से वो इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर बाई चांस उसमें डाउट हो तो, ठीक है, इसलिए बता रहे हैं। बाई चांस हमारे ख्याल से किसी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट नहीं है, फिर भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। हम जो है आपको बताने की पूरी कोशिश करते हैं और करेंगे, ठीक, जिससे कि आप लोगों की बोर्ड एग्जाम से बेटर तैयारी हो। और बेटर से बेटर तैयारी करने के लिए आप लोग एक काम और करना, वीडियो को उठाकर जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर देना, स्टेटस लगा देना इंस्टा पे, या जो भी आप लोग जिसमें भी जो भी सोशल मीडिया है वहाँ पर आप लोग एक बार स्टेटस जरूर लगा देना, जिससे कि अन्य लोगों तक भी ये पहुँच सके, ठीक है। आपके क्लोज फ्रेंड वगैरह हो उन तक भी पहुँच जाए तो वो भी इससे पढ़ सके, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस प्रकार से हर एक वीडियो हमसे मिलते जरूर रहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट।